अजी दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को राशिद हुसैन का सलाम। नाज़रीन, इस वक्त मैं बलूचिस्तान की सबसे मुकद्दस इमारत बलूचिस्तान असम्बली के बाहर खड़ा हूँ। कल से बलूचिस्तान असम्बली के अंदर इन हाउस तब्दीली के हवाले से खबरें चल रही हैं। पाकिस्तान पीपल पार्टी के हवाले से ये खबरें चल रही हैं कि उन्होंने वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी को हटाने का फैसला किया और उसकी जगह इन हाउस तब्दीली करके नए वज़ीर-ए-आला के नामों पर मुशावरत जारी है। और उसके बाद हमने देखा जैसे ही कल रात ये खबरें चली तो बलूचिस्तान सूबाई दारुल हुकूमत में 6 दिन बाद जो इंटरनेट की वापसी हुई थी, बड़ी मुश्किलात के बाद उसको फिर से मुअत्तल कर दिया है। न कोई नोटिफिकेशन जारी किया है, न कोई वजह बताई गई है। और इस वक्त हम बलूचिस्तान असम्बली के अंदर बाहर खड़े हैं और आज बलूचिस्तान असम्बली में इन कैमरा इजलास है जहाँ पर मीडिया और दीगर जितने भी लोग हैं उनको अंदर जाने से मना किया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी दौरान बलोच साहब। इनसे बात करते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है। और दौरान, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बलूचिस्तान में तब्दीली की हवाएं एक मरतबा फिर से चल पड़ी हैं। हमने माजी में देखा किस तरह की खबरें चलती रही, तो क्या समझते हैं कि इस बार जो खबरें चल रही हैं, क्या बलूचिस्तान के अंदर कोई नई तब्दीली मुतवक्की है? जी, गुज़िश्ता 6 से 7 महीने में ये देखने को आई है जो पीपल्स पार्टी है उसके अंदर एक दरार है, जिसमें मीर अली हसन ज़हरी हैं और मीर लियाकत लड़ी साहब हैं। वो इसमें खुल कर सामने आए, जिन्होंने वज़ीर आला बलूचिस्तान जो इस वक्त बलूचिस्तान के सबसे बड़े कुर्सी को जिन्होंने पर बरजमान है, उनके ख़िलाफ़ उन्होंने खुल कर अपने इख्तलाफात का इज़हार किया। लियाकत लड़ी तो इस हद तक आ गए कि वज़ीर आला नाअहल है, वो कुछ नहीं कर सकते। अब गुज़िश्ता रात एक बार फिर से मीर दोस्तन रोमकी की जानिब से भी ये एक बयान आया है कि जो है वज़ीर आला की तब्दीली कन्फर्म हो चुकी है, जिसको मीर लियाकत लड़ी और समेत जो मीर अली हसन ज़हरी हैं वो इससे कबल इस पर खुलकर बात कर चुके हैं कि हम तब्दीली चाहते हैं। और ये तब्दीली अपोजिशन की जानिब से या दूसरे जो शरीक हैं हुकूमत में उन पार्टीज़ की जानिब से नहीं आ रही है। ये अंदरूनी इख्तलाफात हैं पीपल्स पार्टी के। वो समझते हैं पीपल्स पार्टी जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रही है इस वज़ीर आला के साथ, वो तब्दीली चाहते हैं। इस हवाले से जो मुस्लिम लीग नून है वो पहले भी कह चुके हैं 2.5 साल मुआहदा है, लेकिन उसको पहले कोई मान नहीं रहा था। अब ये तो कंफर्म हो चुकी है कि जो 2.5 साल मुआहदा है वो कंफर्म है। वो अब 2.5 साल बाद तो तब्दीली आनी है, लेकिन अब जो अंदरूनी इख्तलाफात ज़ोर पकड़ने लगे, इसके बाद लगता यूँ है कि अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो बलूचिस्तान में ज़्यादा देर नहीं चलेगी इस वज़ीर आला के साथ। हाँ, अगर वज़ीर आला कोई और लाता है तो और लाया जाता है तो उसके साथ शायद जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं वो चल पड़ें। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून जो है वो इनके इत्यादी है हुकूमत में। नवाब चंगेज़ मरी साहब जो है वो नवाब चंगेज़ ने तो डायरेक्टली कहा, वो तो कहते हैं कि वज़ीर आला वॉर बेनिफिशरी हैं। हाँ बिल्कुल, वो इससे कबल कहते रहे हैं कि वज़ीर आला जो है यहाँ हालात को संभालने के बजाय बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि वो अब तक जब से हुकूमत बनी है वो उनको ना कोई मिनिस्ट्री मिली है, ना ही वो कोई हुकूमती जो है मुशीर पर आए हैं, किसी ओहदे को उन्होंने नहीं लिया। वो वज़ीर आला के साथ अपने इख्तलाफात को बतौर इत्यादी खुल कर उन्होंने जो है वो इज़हार भी किया। वो कहते हैं अगर वज़ीर आला के साथ अदम एतमाद वज़ीर आला के ख़िलाफ़ लाया जाता है तो मैं पहला बंदा होऊंगा जो मैं वोट करूंगा। कोई भी लाए, कोई भी वज़ीर आला आए, वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी को नवाब चंगेज़ कहते हैं हम कबूल नहीं करेंगे। जबकि मीर ज़रक मंदोखेल जो हैं उन्होंने भी इज़हार किया। दीगर जो मुस्लिम नून के लोग हैं वो इज़हार कर रहे हैं। वक्तन फ़वक्तन ये इख्तलाफात जो है वो होते रहे। अब जो है लगता है कि एक बार आज इन हाउस जो है वो ब्रीफिंग है, इन कैमरा ब्रीफिंग है, जिसमें मीडिया को जो है रिस्ट्रिक्ट किया गया है। दीगर जो लोग हैं उसके हवाले से यहाँ पर किसी को भी अंदर आने जाने नहीं दिया जा रहा है असम्बली में। और गुज़िश्ता रात अचानक एक बार 6 दिन के बाद, जैसे आपने जिक्र किया, इंटरनेट को मुअत्तल किया गया है। लगता ये है कि अब जो सर्द हवाएं हैं वो बलूचिस्तान में कोई गर्म सियासी माहौल पैदा कर। अच्छा, अगर हम इस ऐवान की तारीख देखें, 1972 में यहाँ पे पहली जो है कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन के बाद ऐवान बनती है और उसके बाद से लेकर बलूचिस्तान के अंदर ये तारीख रही है कि कोई भी वज़ीर आला 5 साल मुकम्मल नहीं कर सका। अलबत्ता बाकी सूबों में जो है वज़ीर आला जो है सूबाई हुकूमतें वो अपना टेन्योर पूरा कर पाती हैं। बलूचिस्तान के अंदर बदकिस्मती से हमेशा ही होता रहा है। और हमने जैसे वज़ीर आला सरफराज बुगटी बने थे तो तवक्को ये की जा रही थी कि शायद वो 5 साल मुकम्मल करें, लेकिन इस टाइम तो वो वाहिद वो मेरे ख्याल में सियासतदान है जिसके खिलाफ सबसे ज़्यादा आवाज़ें उठ रही हैं और अपनी जमात के अंदर से उठ रही हैं। जी, ये बलूचिस्तान असम्बली में बिल्कुल ये तारीख़ रही है कि यहाँ कोई भी अपना टेन्योर
پورا نہیں کر پاتا ہے۔ اب جب سے میر سرفراز بگٹی صاحب آئے ہیں وزیر اعلیٰ، تو ان کے خلاف جب آوازیں زور پکڑنے سے پہلے ہی یہ چیز طے تھی کہ بلوچستان میں جیسے ڈاکٹر مالک صاحب اور ثناء اللہ زہری کا 2.5 سالہ معاہدہ ہوا تھا، یہ چیز یہاں یہ اسمبلی جب بنی، اس کی کیبنٹ بنی، اس ٹائم یہ چیز طے تھی، لیکن وہ منظر عام پر نہیں لائی گئی تھی، اس کو پیچھے رکھا گیا تھا تاکہ سیکنڈ سٹیپ پر جو ہے اس کو عمل کیا جائے گا۔ تو اس ٹائم سے طے تھی کہ یہ 2.5 سالہ ہی حکومت ہوگی، لیکن میر سرفراز جس اعتماد کے ساتھ نظر آتے تھے، اس سے لگ کچھ یوں رہا تھا کہ شاید وہ 5 سال مکمل کر پائیں یا ان کو 5 سال کا موقع دیا جائے، لیکن وہ بھی ڈیلیور بدقسمتی سے نہیں کر سکے۔ انٹرنیٹ کا آپ کے سامنے کیپٹل ہے جس میں ہم کھڑے ہیں، یہ اسمبلی ہے، مقدس ایوان ہے، اس کے سامنے یہاں انٹرنیٹ کیپٹل میں نہیں ہے، تو بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں حالات آپ کے سامنے، تو ان حالات کے تناظر کو دیکھتے ہوئے اب نہیں لگتا ہے کہ مزید جو ہے وہ یہ حکومت کچھ سسٹین کر سکتی ہے یا کچھ ایسی سسٹینیبل ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں جس سے ہم سمجھے یہ حکومت 5 سال جو ہے گزار سکے۔ لیکن اندر کی بات کیا ہے، کیونکہ کچھ رہنمائی جو ہیں پاکستان پیپل پارٹی کے، انہوں نے کہا ہے کہ اس بات میں کوئی صداقت بھی نہیں ہے، جس میں علی مدد جدک صاحب ہیں، اس کے علاوہ صادق عمرانی صاحب ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس طرح کی کوئی صداقت نہیں ہے۔ تو آپ کی جو جہاں تک جن حلقوں سے بات ہوئی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اندر چیزیں چل رہی ہیں، جو خاص طور پر پاکستان پیپل پارٹی کے ایم پی ایز ہیں، کیا وہ اس تبدیلی کو اب کسی مثبت طرف لے کر جا رہے ہیں اور ان سب نے یہ ارادہ کر لیا ہے اب تبدیلی کا؟ راشد، یہ اب اندر کی بات جہاں تک ہمیں معلوم پڑی ہے، اب تمام جو لوگ ہیں پیپلز پارٹی کے، جو یہاں اس وقت اقتدار پر برجمان ہیں، جن میں بہت سارے لوگ منسٹریز کی پوزیشن پر ہیں، وہ بھی ناخوش ہیں، لیکن وہ اظہار نہیں کر پا رہے ہیں کہ کہیں اپنے مفادات کو نقصان نہیں پہنچائیں، ڈیولپمنٹ سیکٹر کے جو ان کے پی ایچ ڈی پی کے فنڈز ہیں ان کو نقصان نہ پہنچائے اگر ہم اختلاف کھل کر کریں گے۔ اب ان کو بھی صحیح وقت کا انتظار ہے، جب وقت آئے گا تو شاید یہ جو لوگ اب کہہ رہے ہیں حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ شاید سب سے پہلے ہی عدم اعتماد کے حق میں اپنے ووٹ لگاتے نظر آئیں، اپنا ہاتھ کھڑا کرتے نظر آئیں۔ کچھ لگتا ہے کہ اب جو اختلافات ہیں وہ کافی دراڑ پکڑ چکا ہے، اب اس پر دوبارہ کام کرنا نہیں لگتا ہے کچھ ممکن ہوگا۔ دوران بہت بہت شکریہ، آپ نے سینئر صحافی دوران بلوچ کی گفتگو بھی سنی ہے۔ بلوچستان کے اندر تبدیلی کی جو خبریں ہیں وہ چلنے لگی ہیں، اور اس وقت بلوچستان کے اندر تبدیلی کے حوالے سے بہت ساری خبریں چل رہی ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں بلوچستان اسمبلی کے باہر۔ آج بلوچستان اسمبلی میں ان کیمرہ اجلاس ہے، لیکن میڈیا کو اور دیگر جو حکام تھے ان کو مکمل طور پر اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، اور یہ ان کیمرہ اجلاس انتہائی اہم سمجھا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے ان کیمرہ اجلاس کے بعد شاید ہی بلوچستان کے حکومت کے بارے میں کچھ اہم فیصلے بھی متوقع ہیں۔ جیسے ہی کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔